टीआरएलएसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 के मैथ्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 9 का जो सीक्वेंस सीरीज के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को समझेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन सच दैट फंक्शन ऑफ 1 बराबर 3 एंड समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 टू एन फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 120 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन निकालना है। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक तो ये रिलेशनशिप दिया हुआ है और एक यहाँ पर 1 दिया हुआ, ये ध्यान रखना। तो हम लोग देखें कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है और f1 बराबर 3 दिया हुआ है और x इक्वल टू 1 से n का मतलब हुआ कि x का मान जब 1 रखेंगे तो f1 हो जाएगा, x का मान एक बार 2 रखेंगे तो f2 हो जाएगा, x का मान 3 रखेंगे तो f3 हो जाएगा। मतलब ये लिखने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। इसको समेशन साइन कहते हैं, मतलब 1 से लेकर n, एक बार 1 मान रख दो, f1 हो गया, 2 रख दिया, f2 हो गया, f3 अप टू fn। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f1, f2, f3 का और fn का सबको जब जोड़ेंगे तो वो 120 के बराबर होगा। और पहला f1 का वैल्यू हम लोग को 3 दिया हुआ है, f2 नहीं दिया हुआ है। तो f2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू एफ वाई। तो 2 को हम लोग f2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। तो ये x के जगह में हो गया, ये y के जगह में हो गया। तो इसके अनुसार एफ एक्स इंटू एफ वाई मतलब f1 इंटू f1 हो जाएगा और f1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, मतलब f2 का वैल्यू 9 आ गया। फिर f3 को, इसको 3 को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 1 + 2, 1 x के जगह में हो गया, ये y के जगह में हो गया, ये x और ये y। और फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y दिया हुआ रिलेशनशिप, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो f1 का मान हमारा 3 है और f2 का मान 9 निकल गया, तो 27 लिख दिए। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पुट किए, f1 का मान तो गिवन था 3 और f2 का रिलेशनशिप्स के हेल्प से 9 निकाल दिए, f3 27 आ गया। तो अप टू nth टर्म बराबर 120। तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का सम जो है 120 दिया हुआ, मतलब सम ऑफ nth टर्म। अब ये देख के ये जो सीरीज लग रहा है हम लोग, जैसे 9/3 किए तो 3 आ गया। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का रेशियो सेम है, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म का रेशियो भी सेम है। मतलब ये समझ में आ गया कि ये जो गिवन सीरीज है वो जीपी में, और जीपी में हम लोग को सम का फार्मूला पता है, सम ऑफ एन टर्म का r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। तो ये पुट कर दिया, r3 है और a भी सही है, a3 a इंटू r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1, और ये 120 इधर का 120 रह गया। अब ये 3 - 1 3/2 हो गया और ये 120 हो गया, तो 3⁻n−1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 डिवाइड हो गया, तो 3⁻n−1 इक्वल टू 80 हो गया, मतलब 3⁻n बराबर 81, और 81 को 3⁴ लिख सकते हैं। और हम लोग पता है बेस बराबर हो तो पावर बराबर होंगे, तो इस तरीके से n का वैल्यू 4 आ गया आंसर। थैंक यू।